ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज है बैसाख महीने की पूर्णिमा। आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी श्री सत्यनारायण भगवान आपके जीवन में खुशियां बनाए रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा इस वीडियो में सुन लेते हैं। उससे पहले पीपल सींचने की कथा, माँ लक्ष्मी की कथा सुनना आवश्यक है, तो आरंभ करते हैं। लिखा गया है, एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह हर रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती थी और कहती थी, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनता बूढ़ा एक दिन कमजोर होने लगा, तो बुढ़िया ने उससे पूछा, क्या बात है? बूढ़ा बोला, पीपल में से एक लड़की निकलती है और रोज कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना, हमारे घर में जहाँ 6 लड़कियां पहले से हैं और एक लड़की और सही। क्योंकि वह जो महिला थी, बूढ़ी महिला ब्राह्मणी, वह हमेशा ही पूजा पाठ, धर्म कर्म और हर स्वरूप में बरकत देवता के निमित्त पूजन पाठन किया करती थी। उसके हाथ में बहुत बरकत थी और घर में इस तरह की कोई विशेष कमी नहीं थी। ऐसे में अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को घर ले आए। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिन की अपेक्षा आज बहुत ज्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने के लिए जाने लगी तो लड़की बोली, आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली, ना बेटा, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह तो रसोई में खाना बनाने लगी तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन चुटकी में बना डाले और आज सभी ने खूब खूब भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह इस तरह के 56 व्यंजन कभी कभी ही खाते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा, दीदी मैं तो आज खाना खाऊंगा। लड़की ने पूछा, माँ क्या बात है? उसने कहा, तेरे मामा आए हैं और रोटी खाने की कह रहे हैं, इसलिए रोटी तो सबने खा ली है, अब इसके लिए कहाँ से लाऊं? लड़की बोली, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना तो पहले कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा कि भाई, तेरी एक मेहमान पावनी भांजी आई है, उसी ने यह बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौकी के पास दिया जला दे, मैं कोठी में ही सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली, ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली, ना मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में सो जाऊंगी। चाहे कोठे में ही जो है सोकर मैं भगवान का नाम सुमिरन करूंगी। आधी रात हुई, लड़की उठी और चारों तरफ जैसे ही अपनी आंख घुमाई, धन ही धन हो गया। वह बाहर निकलने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो उसने कहा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? लड़की बोली, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी दूर करवानी हो तो करवा लो। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर पर भी आंख जो है घुमाई तो चारों तरफ महल, कोठी और धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे जब उठी तो लड़की को न पाकर उसे सब लोग ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी जो हमारे घर पर दरिद्रता दूर करने के लिए आई थी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की और गरीबी को पूर्ण रूप से निवारण किया, उसी तरह से जो भी आज पीपल देवता के निमित्त, माँ लक्ष्मी के निमित्त पूजन करे, उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना। बोलिए लक्ष्मी मात की जय, शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, बैसाख आज जो पूर्णिमा है, बैसाख पूर्णिमा, आइए उसकी कथा का भी रसवादन कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए बैसाख के ठाकुर जी महाराज की जय। अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत का सविस्तार वर्णन कहता हूँ, ध्यान से सुनना। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला, वह भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला महाव्रत है। यशोदा जी कहने लगे, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इस विषय में संपूर्ण रूप से मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य
आदि की कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं है। इस दुख से वह रोज दुखी रहा करता था। एक समय बड़े तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर प्रेम पूर्वक भोजन को ग्रहण कर ही रहे थे कि धनेश्वर ने योगी से यह सब कार्य किस प्रकार से आपने किया यह करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा में कभी भी आपने जो है मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों के घर का अन्न खाता है वह भी पतित होता है। क्योंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर की बात सुनकर अपने मन में वह बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए योगी के चरणों में पड़ गया और कहने लगा, हे महाराज, ऐसा कोई आप उपाय बताएं, ऐसा कोई व्रत अनुष्ठान बताएं जिससे पुत्र प्राप्ति मुझे हो जाए। आप की कृपा सदा सर्वदा रहेगी। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है किंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सारा वृतांत कहा और स्वयं तप करने के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, धनेश्वर जा तेरा पुत्र होगा किंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। तुम्हारी सामर्थ्य जितनी हो उतने आटे के दिए बनाना, शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 पूर्णमासी हो जाने पर प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समय भी तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल शीघ्र तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री गौरी शंकर का ध्यान पूजन कर उस व्रत को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ अवश्य हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम के पेड़ को देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ है। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तुरंत तोड़ने का प्रयत्न किया किंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी नहीं चढ़ पाया। तब वह ब्राह्मण बहुत चिंतित हुआ और उसने विघ्न नाशक गणेश जी की वंदना करते हुए कहा, हे दयानिधि, आप अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश कर रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। आप मुझ पर कृपा कर मुझे इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना कर ने उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और एक अति सुंदर आम का फल उसे दिख गया। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वह अपने आप में अद्भुत है और कोई फल इस पेड़ में मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और इसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को ग्रहण किया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम देवीदास रखा गया। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में सुंदर बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत सुंदर, सुशील और विद्या में निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण रूप से रखना प्रारंभ कर दिया था। उससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए, बस मन में यही इच्छा थी। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना हमारे सामने हो गई तो वह सहन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए तुम साथ में चले जाओ और 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात वापस लौटा कर ले आना। सब प्रबंध कर माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाया, उसके मामा को भी साथ में भेज दिया। किंतु यह बात उसके मामा और किसी को
किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र की कामना तथा दीर्घायु के लिए माँ भगवती की आराधना और पूर्णमासी व्रत को पूर्ण आहुति के साथ करना शुरू कर दिया। खूब देवी की आराधना की, महादेव की भक्ति की। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया गया। कुछ समय पश्चात एक दिन दोनों मामा भांजे रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण के अत्यंत सुंदरी, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और बाराती ठहरे हुए थे, उस धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि के कृत्य किए गए। लग्न के समय वर को ऐसी आभूति हुई। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंब वासियों से परामर्श कर निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, इसके साथ अपने जो उसका है वह लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य सब काम मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा ने मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब काम सुचारू रूप से हो जाए। तब उसके मामा कहने लगे कि कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह हमें दे देना, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे वर को बनाने के लिए दे दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य भी रात्रि में पूर्ण विधि विधान से संपन्न हो गया। अब रात्रि में संपूर्ण कार्य तो हो गए, पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में निश्वास छोड़ने लगा, अर्थात उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हैं? तब उसने सारी बात वर के पिता वह मामा के बीच में जो हुई थी उसे बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपको अपनी पत्नी, मैं ही आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, मेरी आयु बहुत ही छोटी है, कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ निश्चय वाली थी, बोली कि जो भी आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप बिल्कुल भी उदास न हो, आप भूखे हैं, मैंने जान लिया है। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित पुष्प वाली एक नव मल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो, कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और मेरा जिस मरणांत होगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होगा, यह सारे फूल सूख जाएंगे और मैं जी उठा तो यह वापस हरे हो जाएंगे, तुम ऐसा जान लेना। इस बात का निश्चय करके वह कोई भी संशय मन में मत रखना। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वह गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्र में मेरा पाणी ग्रहण हुआ है, अर्थात विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा कोई विवाह नहीं हुआ है। यदि वह वही है तो बतलाए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो आभूषण आदि दिए हैं वह सब दिखाए तथा रात्रि में मैंने क्या गुप्त बात इनसे कही थी वह सब मुझे बताए। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह बातें जानकर सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट आई। प्रिय श्रोताजनों, अन्य एक पुस्तक में ऐसा लिखा गया है, इसमें थोड़ा सा गलती सी लिखी गई है कि वह जो बारात लेकर आया हुआ व्यक्ति था वह कान्हा था, अर्थात वह आंखों से, नेत्रों से देख नहीं सकता था और कानों से भी काना था। इस कारण से उसके पिता ने ऐसी युक्ति सोची कि क्यों ना इस जो मामा भांजे हैं, इसमें जो भांजा है वह मेरे पुत्र समान दिखता है, इसलिए मेरा जो बेटा है वह कान्हा है, अर्थात कानों से सुनता नहीं है, नेत्रों से भली प्रकार देख नहीं पाता, इसलिए देवीदास के साथ ही मेरे पुत्र का विवाह हो जाना चाहिए। ऐसा मैंने पूर्ण रूप से पढ़ा है, इसमें थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम
सभी कथा रसवादन कर ही रहे हैं, आनंद की अनुभूति तो हो ही रही है। ऐसे में इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास अपनी काशी अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया, काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले से ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी व्रत करा था और साथ ही महादेव माँ गौरी की असीम कृपा उसके परिवार पर थी। इसके बाद मध्याह्न काल के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसने उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से भगवान आप इसको प्राणदान दे देना। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उसकी पुष्प वाटिका में बिल्व पत्र कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह देखी कि थोड़ी देर बाद वह हरे भरे हो गए हैं तो वह जान गई कि वह जीवित और मेरे पति स्वस्थ हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उन्हें ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने लगे। वह दोनों मामा भांजे वहां आ गए। उनको आता देखकर ससुर बड़ी प्रसन्नता से उन्हें घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यही तो है जो मेरे पति हैं। मैंने पूर्ण आपको संकेत दे दिया था, परंतु सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगर वासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ ससुर के घर से बहुत सारा उपहार आदि लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब सभी लोगों ने आकर उनकी बात कही, समर्थन किया तो उनको आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने अपने मामा के साथ आकर अपने माता पिता के चरण पर अपना शीश रखा, प्रणाम किया। उनकी पत्नी अपने सास ससुर के चरणों का वंदन किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर हृदय से लगा दिया। दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया। ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दी। श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो भी स्त्री इस व्रत को रखती है वह जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और संतान पुत्र प्राप्ति करती है और संतान की दीर्घायु रहती है और सदैव सौभाग्यशाली होने का वरदान महादेव, माँ भगवती, श्री नारायण और माँ लक्ष्मी उसे प्रदान करते हैं। ऐसा मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं मानना चाहिए। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासी के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव जी की कृपा से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बोलिए महादेव की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोता जनों, इस तरह से यह 32 पूर्णमासी की व्रत की कथा मैंने सुनाई, जो आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुनी जाती है। इसके साथ साथ आज अन्नपूर्णा जयंती भी है और आज सर्वश्रेष्ठ दिन है, जो कि जीवन में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला है। आइए अन्नपूर्णा माता की कथा का भी रसवादन कर लेते हैं। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती और शिव जी पासे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए, लेकिन भगवान शिव विष्णु जी के पास गए और उन चीजों को वापस पाने का रास्ता पूछने लगे। जिस प्रकार विष्णु जी ने उन्हें बताया कि भौतिक चीजें दुनिया में सिर्फ एक भ्रम है। इससे माँ पार्वती बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं की प्रदत्ता है। इसलिए
उनसे छिपने का उन्होंने फैसला किया। इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। चूंकि माँ पार्वती मात्र प्रेम का अवतार है, इसलिए वह अपने बच्चों को कष्ट नहीं दे सकती। इसलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की श्रेष्ठ पूर्णिमा व्रत रखते हैं, ताकि जीवन में अन्न धन के भंडार भरे रहें और हमेशा प्राचुरता और पोषण मिलता रहे। इस तरह से यह आज अन्नपूर्णा माता की कथा भी श्रवण की जाती है। आइए सत्यनारायण भगवान की आरती का श्रवण कर लेते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों की संकट, दास जनों की संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक उजागर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज 32 पूर्णमासी व्रत की, मार्गशीर्ष पूर्णमासी व्रत की कथा है। आपने यह कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। आपके लिए जरा सा भी वीडियो उचित, उपयोगी, रोचक, श्रवण करने में आनंद आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में प्रभु का नाम उच्चारण जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव।